दोस्तों, ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारी मध्य प्रदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव पातालकोट है। भोपाल से पातालकोट जाने के लिए फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस पर बुकिंग करवा रखी थी। ये ट्रेन लगभग 12 बजे भोपाल से जाती है और 4 बजे के आसपास परासिया पहुंच जाती है। पातालकोट जाने के लिए छिंदवाड़ा और परासिया दोनों स्टेशन हैं। छिंदवाड़ा से तामिया की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, जबकि परासिया से लगभग 30-32 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग परासिया उतर जाएंगे। परासिया ट्रेन छिंदवाड़ा से लगभग 35 मिनट पहले ही पहुंचती है। ये सुबह भोर में लगभग 4 बजे परासिया पहुंच गई। परासिया छिंदवाड़ा जनपद की एक तहसील है और यहाँ से पातालकोट जाने के लिए पहले छिंदवाड़ा के ही ब्लॉक तामिया जाना पड़ता है और तामिया को ही पर्यटक अपने बेस स्टेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। छिंदवाड़ा भी प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है। हम लोग यहाँ भोर में पहुँचे। आप देखिए धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। तो मित्रों, हम लोगों ने जाने के लिए ऑटो का सहारा लिया। एक सरदार जी हमको मिल गए और परासिया से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी हमें ऑटो के द्वारा तय करनी थी। दरअसल यहाँ से बस भी जाती है, लेकिन हमें बताया गया कि बस देर में जाएगी और टैक्सी में बहुत अधिक पैसा लग जाएगा। तो ऑटो का सहारा लिया और जैसे ही हम लोग, आप देखिए, परासिया से थोड़ी दूर आए, वैसे ही सतपुड़ा की पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा हमारे सामने आ गया। दरअसल यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर के बाद ही जंगल आरंभ हो जाते हैं और इसका विस्तार पंचमढ़ी तक आपको देखने को मिलेगा। तामिया को भी मिनी पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। पातालकोट मध्य प्रदेश पर्यटन के नक्शे पर एक ऐसा स्थान है जो कि अभी बहुत जाना समझा नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यह धरती के नीचे एक ऐसी बस्ती है जहां बहुत दिनों से इंसानी आबादी रहती है, लेकिन उन लोगों के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। वहां पर पूरे साल धुंध छाई रहती है, अंधेरा होता है। वहां के रहने वाले आदिवासी आदिम तरीके से अपने जीवन का यापन करते हैं। यह स्थान जमीन के नीचे है, इसीलिए इसे पातालकोट के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में माइथोलॉजी ये भी है कि यहीं से रावण के भाई ने पाताल लोक का गमन किया था। आप देख सकते हैं मार्ग के दोनों तरफ बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं। जंगल की हरियाली अपने उत्कर्ष पर है। दरअसल बारिश के दिन में मध्य प्रदेश का अधिकांश पहाड़ियों वाला हिस्सा इसी प्रकार से हरा भरा हो जाता है, लेकिन इस मार्ग का सौंदर्य अनुपम और अनोखा है। दरअसल जब इस मार्ग से आप यात्रा करेंगे तो इसके सौंदर्य का अनुभव संभवतः और अधिक गहराई से कर सकते हैं। सड़क के किनारे का भाग है वो हरा भरा है। सर्पिल सड़क कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती है। चलिए हमारे साथ। मित्रों, मार्ग का जो दृश्य है और दृश्यावलियां हैं वास्तव में
अद्भुत और अनोखी। चिकनी सड़क के दोनों तरफ पेड़, झाड़ियां, सब कुछ हरा हरा है, मानो धरती ने हरियाली की चूनर ओढ़ ली हो। हम लोग लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद पहले से ही नियत रिजॉर्ट वाइल्ड वैली में पहुंच गए। खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। पहुंचते ही इस बात का एहसास हुआ, यहाँ से घाटी बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दिखाई देती है। एक छोटी सी पहाड़ी भी है। चारों तरफ यहाँ भी हरियाली ने कब्जा जमा रखा है। मोनू जो इस रिजॉर्ट के एकमात्र कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि रिजॉर्ट अभी खाली था, उनसे औपचारिकता पूरी करने के बाद रूम में आ गए। देखिए हमारा ये बाथरूम है, साफ सुथरा बाथरूम है। ये देखिए हमारा कमरा है, बिल्कुल किनारे का कमरा है। इसमें बेड है और तमाम सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं इस रिजॉर्ट में मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसकी बालकोनी, बहुत खूबसूरत इसकी बालकोनी बनाई गई है। अभी हम आपको इसकी बालकोनी भी दिखा रहे हैं। ये देखिए मुख्य द्वार है और ये एक तरफ का इलाका है, शीशे की खिड़कियां हैं और सामने का दृश्य दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी बालकोनी है। बालकोनी से भी सामने का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। वास्तव में अकल्पनीय दृश्यावलियां हैं। हमें पता चला कि शाम में लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं और प्राकृतिक रूप से इसको संरक्षित किया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ जीव भी हैं और हमारे साथी, हमारी आदिम प्रजाति के लोग यहाँ मौजूद हैं। अमरूद के पेड़ हैं और बहुत सारी झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं। इसको बहुत खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। सामने टेरेस कह सकते हैं, वहां से नीचे गहरी खाई शुरू हो जाती है। तो हम लोग अब थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो नाश्ते के लिए हम लोग आ गए। चूंकि भीड़ नहीं है इसलिए हम ही लोगों के लिए यहाँ पर नाश्ता तैयार किया गया है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो बहुत ही आम नाश्ता है पोहा वो है, और आमलेट और ब्रेड भी हमारे सामने है। हालांकि ये नाश्ता उतना स्वादिष्ट नहीं है जो हम लोगों ने सोचा था, या जिस प्रकार से इस प्रकार के रिजॉर्ट में
नाश्ते मिलते हैं। और ये हमारे दो मित्र हैं, इन्हीं के ज़रिए हमको घूमने के लिए मोटरसाइकिल किराए पे मिली है। दरअसल तय ये हुआ कि कार या किसी दूसरे वाहन के बजाय हम लोग मोटरसाइकिल से अगर निकलेंगे तो नीचे घाटी में जाने में आसानी होगी। और तो मित्रों, अभी कुछ देर बाद हम लोग निकलेंगे। अब हम आपसे विदा चाहते हैं और जाते जाते हमेशा की तरह हमारा ये निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।